हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि RHEL 6 में DHCP या डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर को कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद उसे कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। इस वीडियो में हम इस DHCP की कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद एक क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर जाकर हम ये भी चेक करेंगे कि हमारा DHCP सर्वर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं। लास्ट वीडियो में हमने RHEL 6 में DHCP कैसे इंस्टॉल होगा उसके कुछ स्टेप्स के बारे में जाना था। तो चलिए उस कंप्यूटर के ऊपर जाकर जिसके ऊपर हमने RHEL 6 को इंस्टॉल कर रखा है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो देखिए मैं उस सिस्टम के ऊपर आ गया जिसके ऊपर हमने RHEL 6 ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रखा है और इस सिस्टम के ऊपर हमने स्टैटिक IP एड्रेस को कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो जब भी आप कोई सर्वर रोल इंस्टॉल करें, चाहे कोई भी सर्वर रोल ही क्यों ना हो, ये एक बेस्ट रूल है कि आप अपने सर्वर के ऊपर स्टैटिक IP एड्रेस को कॉन्फ़िगर करें। तो बेशक से हम एक ऐसा सर्वर इंस्टॉल करने वाले हैं जो कि दूसरे सिस्टम्स को IP एड्रेस और इससे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करेगा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि इसके खुद के ऊपर एक स्टैटिक IP एड्रेस हो ताकि क्लाइंट्स को DHCP सर्वर को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो या और किसी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी आपके नेटवर्क में ना आए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले DHCP इंस्टॉलेशन का स्टेप देखते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टर्मिनल विंडो को ओपन करता हूँ। तो देखिए टर्मिनल विंडो आपके सामने है। यहाँ पे सबसे पहले हम इस सर्वर का IP एड्रेस देखते हैं। उसके लिए मैं ifconfig कमांड को एंटर करता हूँ। तो देखिए इस सर्वर का IP एड्रेस है 10.10.10.170। हम स्क्रीन को क्लियर करते हैं। यहाँ पे हम cat कमांड को यूज करके अपनी DHCP कॉन्फ़िगरेशन फाइल को देखने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए /etc/DHCP और उसके बाद हमारी फाइल का नाम जो कि है dhcpd.conf। मैं एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए आपके पास एक मैसेज आया है कि ऐसी कोई फाइल या डायरेक्टरी इस पाथ में अवेलेबल नहीं है। इसका कारण यह है कि अभी DHCP का पैकेज इंस्टॉल नहीं है। तो मैंने इस सिस्टम के ऊपर yum रिपोजिटरी क्रिएट कर रखी है। तो हम यहाँ पे yum इंस्टॉल और DHCP लिख सकते हैं ताकि DHCP पैकेज और उसकी डिपेंडेंसीज ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएं इस सिस्टम के ऊपर। तो देखिए ये कोशिश कर रहा है पैकेज को ढूंढने की अपनी रिपोजिटरी में और इसने पैकेज को ढूंढ लिया है, लेकिन मैं इसको yum रिपोजिटरी से इंस्टॉल ना करके आपको दिखाता हूं इसका अल्टरनेट मेथड इस पैकेज को इंस्टॉल करने का। तो मैं यहाँ पे नो प्रेस करता हूं ताकि ये पैकेज इंस्टॉल ना हो। इसके अल्टरनेट मेथड में आप DVD को डबल क्लिक करके पैकेजेस नाम के फोल्डर में जा सकते हैं और यहाँ पे आप क्लिक करके DHCP एंटर करेंगे तो देखिए जितने भी DHCP से रिलेटेड पैकेजेस हैं आपके सामने आ जाएंगे और यहाँ पे हमारा DHCP और इसका वर्जन 4.1 आपके सामने है और ये एंटरप्राइज लिनक्स 6 32 बिट के लिए है। तो इसी तरीके का पैकेज आपको आपके इंस्टॉलर DVD के पैकेजेस नाम के फोल्डर में मिलेगा और यहाँ पे पैकेजेस में P कैपिटल है, ये आप ध्यान दीजिए। तो आप इसे या तो RPM कमांड को यूज करके जैसे कि RPM-IVH और उसके बाद इस पैकेज का नाम और इसका पाथ एंटर करके इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप सिंपली इसको डबल क्लिक करके भी यहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास ऑप्शन आई है, हम इंस्टॉल बटन को क्लिक करते हैं तो देखिए इसने इसकी डिपेंडेंसीज को रिजॉल्व किया। अगर ये डिपेंडेंसीज कोई इसकी होती जो ये रिजॉल्व ना कर पाता तो उसके लिए आपको एरर मैसेज देता। तो ये इंस्टॉलेशन इस समय हमारे DHCP पैकेज की इस सर्वर पर हो गई है। अब जरा हम इसे क्लोज करके एक बार दोबारा से स्क्रीन क्लियर करते हैं और यहाँ पे वही कमांड लिखते हैं यानी कि cat/etc/DHCP और उसके बाद उस फाइल का नाम जिसमें DHCP की कॉन्फ़िगरेशन सेव्ड होती है और एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए इस बार हमें ये फाइल दिखा रहा है और कोई एरर मैसेज नहीं आया क्योंकि DHCP की सर्विसेज इंस्टॉल हो चुकी हैं। और मैं आपको यहाँ बता दूं कि देखिए ट्रबल शूटिंग आप किसी को सिखा नहीं सकते हैं, आप सिर्फ बेस्ट प्रैक्टिसेस बता सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये एक ट्रबल शूटिंग स्टेप है, आप देख सकते हैं कि अगर फाइल आपको नहीं मिल रही तो आपका इंस्टॉलर पैकेज प्रॉपरली इंस्टॉल है या नहीं। इतना होने के बाद देखिए आपको इस फाइल में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन हम कहां से देख सकते हैं, हमें यहाँ उसकी हेल्प दिखाई दे रही है। जैसे कि आप दो जगह से इसकी हेल्प ले सकते हैं। एक तो एक बनी बनाई फाइल आपको यहां से मिल सकती है जो कि सैंपल फाइल है और जिसमें से आप कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को देख के
उसको इस फाइल में एडिट कर सकते हैं और इसकी आप हेल्प भी ले सकते हैं मैनुअल से। तो उसके लिए आपको man5 और उसके बाद dscpd.conf टाइप करना होगा, तो आपको वहां से इसकी हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए इस फाइल को एडिट करते हैं, और इस फाइल को एडिट करने के लिए हम कोई भी टेक्स्ट एडिटर को यूज कर सकते हैं। हम विम यूज करते हैं, विम के ऊपर हमने पूरा ट्यूटोरियल पहले क्रिएट कर रखा है, लेकिन हम दूसरा एक टेक्स्ट एडिटर जो कि gedit है और जो माइक्रोसॉफ्ट के नोटपैड या वर्ड की तरह वर्क करता है उसे यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं gedit/etc यानी कि पूरा पाथ उस फाइल तक पहुंचने का dscp और उसके बाद फाइल का नाम यानी कि dscpd.conf और एंटर की को प्रेस करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे फाइल ओपन हो गई है। अब हमें इस फाइल में कुछ सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करना है, तो उसके लिए हम ये जो फाइल है इसको ओपन करते हैं और इसमें से जो सेटिंग्स हैं उनको यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ जो कि है /usr share doc और उसके बाद dscp और हमारे dscp का वर्जन होगा जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया है, और उसके बाद dscpd.config.sample। तो इसके लिए आप एक और टर्मिनल ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे gedit लिख के ये पूरा का पूरा पाथ यहाँ पेस्ट कर सकते हैं और एंटर की को प्रेस करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दो फाइल्स ओपन हो गई हैं, एक है dscpd.conf और दूसरी है dscpd.config.sample। तो इसको फुल स्क्रीन पे ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो फाइल्स हैं। यहाँ पे देखिए अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग तरह की कॉन्फ़िगरेशंस का सैंपल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे सैंपल्स हैं जिनको आप यूज करके अपने DSCP को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप इसमें से किसी भी तरह का देखिए, जैसे यहाँ पे एक सिचुएशन लिखी हुई है कि दिस इज अ वेरी बेसिक सबनेट डिक्लेरेशन, या इसके बाद आप इंटरनल सबनेट के लिए इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, या बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस और उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखिए दी हुई है कि आप इनको यूज करके अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में इस तरह की एंट्रीज को एडिट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे दिखाता हूँ जिससे कि आप बहुत आसानी से DSCP सेटिंग्स को फाइल में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हम इसे यहाँ से कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी करते हैं। आप ध्यान दीजिए, देखिए मैंने कहाँ से लेके इसको कहाँ तक कॉपी किया है, और कॉपी करने के बाद हम इसको अपनी DSCP फाइल में पेस्ट कर देते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। तो देखिए आपको वही सेटिंग्स जो dscp.conf.sample फाइल में थी उसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, और इसमें हम अपने अकॉर्डिंग कुछ मॉडिफिकेशंस अब परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे जो हैश यूज हो रहा है ये कमेंटेड है, यानी कि ये लाइन को जिसके आगे हैश है इसको कॉन्फ़िगरेशन में यूज नहीं किया जाएगा। इसलिए जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो आप इस हैश में यहाँ पे दे सकते हैं, और हमारी जो कमांड्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट होंगी। तो उसके लिए देखिए आपके सामने सबनेट की ऑप्शन है। तो आपको मालूम होगा कि सबनेट क्या होता है। नेटवर्क या सबनेट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमारे केस में है 10.10.0। हमने A क्लास के नेटवर्क को सबनेट करके उसके साथ C क्लास का मास्क यूज किया है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सबनेट जो हमारा है 10.10.10.0 और उसका नेटवर्क मास्क या सबनेट मास्क जो हम यूज कर रहे हैं वो है 255.255.255.0। इसके बाद आप रेंज डिफाइन कर सकते हैं, जिस रेंज में से क्लाइंट्स को IP एड्रेस प्रोवाइड होगा, जो कि है हमारे केस में 10.10.10. मान लीजिए 100 से लेके हम 10.10.10.200 तक IP एड्रेसेस क्लाइंट्स को प्रोवाइड करना चाहते हैं। इसके बाद आपके सामने एक और ऑप्शन है डोमेन नेम सर्वर्स की। तो आप यहाँ पे अपने डोमेन सर्वर का नाम या उसका IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे कि मैं गूगल के DNS सर्वर का IP एड्रेस यहाँ एंटर कर रहा हूँ, और उसके बाद आप यहाँ पे डोमेन नेम भी टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे डोमेन का नाम है king.jst या जो भी आपके डोमेन का नाम होगा। उसके बाद आपके गेटवे की ऑप्शन है कि क्या गेटवे आप नेटवर्क में रखना चाहते हैं। तो जो भी गेटवे एड्रेस होगा जो दूसरे क्लाइंट्स के लिए एज अ डिफॉल्ट गेटवे एक्ट करेगा आपके राउटर का एड्रेस, वो यहाँ पे आप एंटर कीजिए, जैसे कि मेरे केस में वो है 10.10.10.2। इसके बाद आप ब्रॉडकास्ट एड्रेस को भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि किसी भी नेटवर्क का लास्ट एड्रेस होता है। तो ये सबनेट क्या है, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है, नेटवर्क एड्रेस क्या है, इसके लिए आप मेरी IP एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग सीरीज को देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस टाइप करता हूँ 10.10.10.255, और उसके बाद डिफॉल्ट लीज टाइम और मैक्सिमम लीज टाइम की ऑप्शंस हैं, जिन्हें अभी के लिए हम ऐसे ही रहने देते हैं। और इस फाइल को एडिट करते हुए आप एक चीज का ध्यान दीजिए कि आप यहाँ से कुछ भी चीज को, जैसे कि ये सेमीकोलन, डिलीट ना कर दें, या फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स जो यहाँ पे हैं इसको आप रिमूव ना कर दें।
एक बार सेटिंग्स को एडिट और कॉन्फ़िगर करने के बाद आप फाइल को सेव करें और gedit को क्लोज कर दें। तो हमने यहाँ पे अपना दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हमने फाइल में कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लिया है। अब हमें तीसरा स्टेप परफॉर्म करना है, यानी कि DHCP की सर्विसेज को रीस्टार्ट करते हैं या स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्विस DHCPD स्टार्ट और एंटर की को प्रेस करता हूँ। तो देखिए DHCP की सर्विसेज स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सर्विसेज जैसे ही सिस्टम हर बार स्टार्ट हो उसके साथ ही स्टार्ट हो जाएं, तो आपको एक और कमांड यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी, chk config, और उसके बाद उस सर्विस का नाम जिसे आप हमेशा स्टार्ट करना चाहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने के साथ ही, यानी कि DHCPD और ऑन, यानी कि वो हमेशा ऑन रहेगी। तो ये भी हमने कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर ली है। तो सर्वर पे हमने DHCP की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर ली है। अब जरा हम किसी क्लाइंट के ऊपर जाके ये चेक करते हैं कि हमारा ये सर्वर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसके लिए चलिए चलते हैं हम किसी क्लाइंट के ऊपर और वहां से IP एड्रेस की रिक्वेस्ट इस सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं। तो देखिए मैं अपने एक क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर आ गया जो कि विंडोज 8 मशीन है, और हमारा DHCP सर्वर किसी भी क्लाइंट को IP एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है जो कि TCP/IP प्रोटोकॉल को फॉलो करता हो। तो बेशक से हमने लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर DHCP सर्वर बनाया है, लेकिन वो अपनी सर्विसेज इस विंडोज बेस्ड सिस्टम को भी प्रोवाइड करेगा। तो आप विंडोज का कोई भी वर्जन यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास इस समय विंडोज 8 इंस्टॉल्ड है, तो मैं इस विंडोज 8 सिस्टम के लेफ्ट बॉटम कॉर्नर के ऊपर माउस को लेके जाता हूं और यहां पे राइट क्लिक करता हूं और रन में एक कमांड टाइप करता हूं ncpa.cpl और एंटर की को प्रेस करता हूं, जिससे कि मेरे नेटवर्क कनेक्शंस की प्रॉपर्टीज आपके सामने आ जाती हैं। अपने नेटवर्क कार्ड को डबल क्लिक करता हूं, इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूं और यहां से IPv4 को डबल क्लिक करता हूं। तो देखिए इस समय एक स्टैटिक IP एड्रेस इसके ऊपर कॉन्फ़िगर्ड है। ये कंप्यूटर डायनेमिकली IP एड्रेस ऑब्टेन कर सके, तो इसके लिए मैं यहां से ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं, और अगर DNS सर्वर का एड्रेस भी ऑटोमेटिकली ऑब्टेन कर सके तो उसके लिए भी मैं यहां से ऑब्टेन DNS सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली को सिलेक्ट करता हूं। ओके बटन को क्लिक करता हूं और ओके बटन को क्लिक करता हूं। तो देखिए ये बैकग्राउंड में कोशिश कर रहा है किसी सर्वर से IP एड्रेस ऑब्टेन करने की, और देखिए लगता है इसने IP एड्रेस ऑब्टेन कर लिया है। जरा डिटेल्स को क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे हमारे DHCP सर्वर से इसने IP एड्रेस जो कि हमारी रेंज का 10.10.10.100 पहले वाला ही IP एड्रेस है, उसके बाद इसका सबनेट मास्क, कब लीज ऑब्टेन की, कब लीज एक्सपायर होगी, हमारे डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस जो कि 10.10.10.2 ही था, और मेरे DHCP सर्वर का एड्रेस जो कि है 10.10.10.170। इसके बाद DNS सर्वर का एड्रेस भी हमने 4x8 कॉन्फ़िगर किया था, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा DHCP सर्वर प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। क्वेश्चन टाइम। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताएं कि इस वीडियो में हमने DHCP कॉन्फ़िगरेशन के लिए किस फाइल को यूज किया था। आपकी ऑप्शंस हैं A resolve.conf, B dhcpd.conf या फिर C dhcp.config। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 20 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम अपने लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि RHEL 6 के ऊपर DHCP की सर्विसेज को कैसे इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करते हैं। इस वीडियो में हमने एक क्लाइंट कंप्यूटर से IP एड्रेस को ऑब्टेन करके भी देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।